Hello students, today we are going to start the rest questions of our exercise 3.1. Session 29, question number 9. Write the odd numbers between 36 and 53. 36 और 53 के बीच जितने भी odd numbers हैं आपको बताने हैं, आप राइट कर लेंगे. Write the even numbers between 232 and 251. 232 से लेकर 251 तक के जितने भी इनके बीच जितने भी इवन नंबर्स आते हैं यानी इवन नंबर्स जो कि 2 से फुली डिवाइड हो जाते हैं, तो आपको सारे लिख लेने. क्वेश्चन 9 डन. क्वेश्चन 10. राइट 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स सक्सीडिंग 79. यानी कि 79 के बाद आने वाले नेक्स्ट ऑड नंबर आपको, नेक्स्ट 4 ऑड नंबर आपको बताने हैं. सक्सीडिंग मतलब नेक्स्ट. तो 79 के बाद नेक्स्ट 4 ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सक्सीडिंग 79, 81, 83, 85 एंड 87. पार्ट 2. राइट 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स प्रीसीडिंग 120. प्रीसीडिंग मीन्स बैकवर्ड यानी कि माइनस, यानी कि उससे पहले आने वाले 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर बताने हैं आपको. तो कौन कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 118, 120 एंड 122. क्वेश्चन 10 डन. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 15? 1 एंड 15 के बीच आने वाला ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 15 इज 13. सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? 13, क्योंकि 13 ओनली 1 और अपनी खुद की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता. तो इनके बीच आने वाला सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? 13. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? देयर आर 4 नंबर्स एंड यू हैव टू टेल. आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है. तो कैसे पता लगाएंगे कि प्राइम नंबर कौन सा होता है स्टूडेंट? जो अब 1 और अपने खुद की टेबल के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता है, तो वो होता है आपका प्राइम नंबर. तो हमने इसके फैक्टर्स देख लिए. 29 के फैक्टर है 1 एंड 9. 29 हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड 29 इटसेल्फ. दैट मीन्स 29 इज अ प्राइम नंबर. पार्ट 2. 57. वी हैव 57 इक्वल्स टू 1 इंटू 57, यानी 57 के भी एक 2 फैक्टर है इसका 1, 57, उसके अलावा इसका 3 एंड 19. ओके, तो फैक्टर्स ऑफ 57 आर 1, 3, 19 एंड 57. 57 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, क्योंकि 57 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं. दैट मीन्स 57 इज नॉट अ प्राइम नंबर. पार्ट सी. 43. 43 हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड 43. तो 43 exactly has 2 factors. That means 43 is a prime number. 61. 61 is also have only 2 factors. That means 61 is also a prime number. This question is done. Now come to question 13. Which of the following pairs of numbers are co-prime? इनमें से, इन पेयर्स में से कौन सा पेयर co-prime है? तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं. 12 एंड 35. द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. एंड द फैक्टर्स ऑफ 35 आर 1, 5, 7 एंड 35. ओके, अब आपको जैसे पता है, जो देखिए, सिंस द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 35 इज़ 1, यानी इन दोनों के बीच ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर है. यानी ऐसा नंबर जिनके बीच ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, 1 जिनका कॉमन फैक्टर होता है, तो वो नंबर क्या हो जाते हैं? को प्राइम नंबर. इसी तरह से हम 1 बाय 1 सभी नंबर्स के फैक्टर देखेंगे. अगर उनमें ओनली 1 ही कॉमन है तब तो वो नंबर को प्राइम है, लेकिन 1 से ज़्यादा नंबर अगर कॉमन है तब वो को प्राइम नहीं है. नेक्स्ट पार्ट 15 एंड 37. फैक्टर्स ऑफ 15 1, 3, 5 एंड 15 एंड फैक्टर्स ऑफ 37 1 एंड 37. देन द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 37 इज़ 1, so that they are co-prime. Part 3. 27 and 32. Factors of 27 1, 3, 9 and 27. Factors of 32 1, 2, 4, 8, 16 and 32. Since the common factors of 27 and 32 is 1,
ओके, इन दोनों के बीच में ओनली 1 ही है जो कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स दे आर को प्राइम। पार्ट 4 17 and 85. The factors of 17 are 1 and 17. Factors of 85 are 1, 5, 17 and 85. That means there are only one common factor which is 1. So that there are two common factors 1 and 17. So they are not co-prime because they have more than one common factor. They are not a co-prime number. Part 6 215 and 415. वन पार्ट मिसिंग है स्टूडेंट, इसमें पार्ट 5 मिसिंग है आपका, पार्ट 5। तो आप उसको एक अपने आप से सॉल्व करेंगे, इसी तरह से आप उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। देन फिर आप देखेंगे कॉमन कितने फैक्टर हैं और बाद में बता देंगे। अगर कॉमन ओनली 1 फैक्टर होता है तब तो वो को प्राइम है, अगर 1 से ज़्यादा होते हैं तो वो को प्राइम नंबर नहीं है। पार्ट 5 आपको खुद करना है, कोई भी पार्ट 5 को स्किप नहीं करेगा। तो देख लेते हैं 6। द फैक्टर ऑफ 215 आर 1, 5, 43 एंड 215. फैक्टर्स ऑफ 415 1, 5, 83 एंड 415. Then there are two common factors which is 1 and 5. Since the common factors of both the numbers are 1 and 5, so they are not a co-prime number. Students, don't forget to do part 5. सभी को part 5 करना है, खुद से करना है और इसी मेथड से करना है। Now question number 14. Express each of the following number as the sum of two odd primes. यानी इन नंबर्स को 2 ऑड प्राइम नंबर के एडिशन के तौर पर आपको शो करना है। जैसे 24 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 + 19, बोथ आर ऑड नंबर्स, ओके, एंड बोथ आर प्राइम नंबर्स। 36 वी कैन राइट 36 एज 7 + 29. 84 वी कैन राइट 84 एज 17 + 67 बिकॉज बोथ द नंबर आर प्राइम एंड ऑल्सो ऑड. 98 we can write 98 as 19 plus 79. Okay, question 14 is solved. Now question 15. Express each of the following as the sum of twin primes. यानी ट्विन प्राइम्स नंबर। ट्विन प्राइम्स कौन से होते हैं? जो एक के बाद एक कंटिन्यू, जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, वो होते हैं ट्विन प्राइम नंबर। साथ में ऑड भी होते हैं। तो देख लेंगे 24 है, 24 को लिख सकते हैं 11 + 13, 36 17 + 19, 84 41 + 43 एंड लास्ट 120 वी कैन राइट इट एज 59 + 61. Question 15 is solved. Now come to question 16. Express each of the following as the sum of 3 odd primes. 3 odd prime number का सम की जैसे आपको इन्हें शो करना है। So we can write 21 as 3 + 7 + 11, 35 5 + 11 + 19 and 49 7 + 11 + 31 and 63 as 7 + 13 + 43. I hope you will understand all the questions. The exercise 3.1 is clear. Thanks for watching.